Hello everyone, this is Farhanur. I hope you all are doing well. So students, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 11 बायो का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं। अभी तक मैंने उसमें आपको काफ़ी कुछ कंप्लीट कर दिया है और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको किंगडम मोनेरा में माइकोप्लाज्मा स्टार्ट कर दिया था। मैंने उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी माइकोप्लाज्मा की। आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो लेक्चर्स देखिए फिर इस पर आइए, क्योंकि ऐसे आप बीच में से देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ओके और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नेचर ऑफ माइकोप्लाज्मा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नेचर कैसा है माइकोप्लाज्मा का? देखिए, जब भी हम लैब में काम करते हैं जनरली हम यूज़ करते हैं सो मैनी फिल्टर्स लाइक बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर एंड दी वायरल फिल्टर टू। तो जब हम बैक्टीरियोलॉजिकल फ़िल्टर यूज़ करते हैं हम मानते हैं कि उससे बैक्टीरिया पास नहीं होगा। मतलब इतना छोटा साइज़ लगाते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया पास नहीं हो, पर इसका साइज़ इतना छोटा होता है कि ये बैक्टीरियोलॉजिकल फ़िल्टर को भी पास कर जाता है। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती। सो दिस शोज़ दैट दे आर नॉट बैक्टीरिया। अगर इसका साइज़ बैक्टीरिया से भी छोटा है तो हम लोग अपने माइंड में ये बनाकर रखते हैं कि क्लासिफिकेशन में सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, पर ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ये बैक्टीरिया लाइक है, इस वजह से इन्हें मोनेरा में रखा गया है और इसलिए हम ये माइकोप्लाज्मा को मोनेरा किंगडम में पढ़ते हैं। नाउ मूविंग ऑन, सिंस दे कैन मल्टीप्लाई इन एबायोटिक मीडियम हैविंग स्ट्रॉल्स सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज वायरस। सो दे कैन रेप्लिकेट इनटू एबायोटिक मीडियम। एबायोटिक मीडियम क्या होता है? इसका मतलब है लिविंग इन्वॉल्व नहीं होना। ओके सो इस कल्चर मीडियम में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है? शुगर है, प्रोटीन है, पर कुछ भी लिविंग नहीं है। ये एबायोटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं, पर वायरस एबायोटिक मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता। आई बात समझ में? एबायोटिक और बायोटिक का मतलब समझ आया। एबायोटिक इज़ नॉन लिविंग थिंग एंड बायोटिक इज़ लिविंग थिंग। तो माइकोप्लाज्मा नॉन लिविंग में भी ग्रो कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज ड्यू टू मैनी सिमिलरिटीज विद बैक्टीरिया दे आर सेड टू बी बैक्टीरिया विद कोर्स ऑफ। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है माइकोप्लाज्मा की बैक्टीरिया के साथ बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, पर इसे बैक्टीरिया नहीं कह सकते, पर हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ बैक्टीरिया विच डू नॉट हैव एनी कोट। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जिनके पास कोई कोट नहीं होता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक, मतलब ये दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड दे आर सैप्रोफाइटिक, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। और पैरासाइटिक मीन्स ये दूसरों के ऊपर से भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं, दूसरों का खून चूस सकते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट नेचर ऑफ माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगी माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत मज़ेदार होने वाला है, देखिएगा ज़रूर। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर it with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.